हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू डे 3 ऑफ आवर बैफ सीरीज़। सो फाइनली हम लोग आज कैनमोर से चेकआउट करके, जैसा कि सामने मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं और ये है टिम हॉर्टन्स। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हम लोगों ने किया टिम हॉर्टन्स से। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं जैस्पर, जो कि यहाँ से ड्राइव होगी ऑलमोस्ट 4 से 4.5 घंटे की। और बीच में हम लोग कुछ स्पॉट्स लेंगे, जैसे आई थिंक पेटो लेक पड़ेगा, तो वहाँ पर हम एक स्टॉप ओवर लेंगे। इसके अलावा कोलंबिया आइस फील्ड पड़ता है। तो क्योंकि 4 घंटे की ड्राइव है, ऑलरेडी दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो हमको नहीं पता आज हम कितने स्पॉट्स कवर करने वाले हैं। बट पेटो लेक हम डेफिनेटली आज ही करने वाले हैं। एंड गाइस, पेटो लेक वही लेक है जिस पे कोई मिल गया का एक गाना भी शूट हुआ था। नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, बट मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा उसकी कुछ क्लिप्स, तो कि आप रिलेट कर पाओ। सो लेट्स स्टार्ट एंड हेड टूवर्ड्स पेटो लेक on the way to Jasper. When your heart is racing, racing at the speed of light, and you feel like you got nowhere else to go. No, I hold you till the sun comes in the morning light. Yeah, I'll keep you safe, I'll never let you go. I'll never let you go. I'll never let you go. पहले हम लोगों ने बो लेक कवर की। नाउ लुक एट दिस ब्यूटी। दिस इज द फेमस पेटो लेक। सो पेटो लेक एंड बो लेक कवर करने के बाद अब हम लोग सीधा निकल रहे हैं जैस्पर डाउनटाउन कवर करते हुए हिंटन की तरफ, जहाँ पे आज रात का हमारा स्टे है। अभी हमने एक मिडवे पे स्टॉप लिया था जस्ट गैस फुल कराने के लिए गाड़ी में, क्योंकि 2 दिन से गाड़ी चल ही रही है बहुत। क्योंकि इस बार भाई हम लोगों ने हाइब्रिड गाड़ी ली है, तो बहुत ज़बरदस्त माइलेज दे रही है। ऑलमोस्ट 21 से 22 किलोमीटर का एवरेज आ रहा है गाड़ी का। सो वेरी वेरी मच फ्यूल एफिशिएंट कार्स। ये है कुछ सुंदर सा मिडवे स्टॉप ओवर। वॉशरूम्स वगैरह यूज़ करके गैस फुल करा के अब हम लोग निकल रहे हैं जैस्पर की तरफ। भाई ये जो रास्ता है इतना सुंदर है, सो मच ऑफ नेचर एंड सीनिक ब्यूटी, लेफ्ट राइट और सेंटर। सो पता ही नहीं पड़ रहा भाई 4 घंटे कब कट जाएंगे। हमने ऑलरेडी आधा रास्ता भी जो है कवर कर लिया है और इतने सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। सो अभी हम लोग बीच में रुके थे बो रिवर के बाद हम लोग रुके थे पेटो लेक, और पेटो लेक के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है दैट इज़ अथाबास्का फॉल्स। सो इस वक्त हमें अथाबास्का फॉल्स में, तो चलते हैं अथाबास्का फॉल्स की तरफ, देखते हैं कि ये किस तरह हमको सरप्राइज़ करते हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ अभी तक हम गए हैं, आई मीन इट वॉज लाइक अ ड्रीम वर्ल्ड आई वुड से। ऐसा कभी मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी सुंदर जगह भी हो सकती हैं। सो ब्यूटीफुल। आई मीन गाइज, आप लोग कनाडा में रहते हो या फिर नॉर्थ अमेरिका में रहते हो, यू शुड कम टू बैफ अल्बर्टा, स्ट्रांगली रिकमेंडेड। सो अभी हम लोग हैं अथाबास्का फॉल्स में और कल हम लोग जाएंगे अथाबास्का ग्लेशियर। सो यस, कल हम लोग ग्लेशियर भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह का है अथाबास्का फॉल्स।
सो गाइस दिस इज़ जैस्पर डाउनटाउन। हम लोग यहाँ पे अब थोड़ा डिनर विनर करके निकलेंगे सीधा हिंटन, और आज रात का स्टे हमारा हिंटन में है। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस टू ट्रैवलिंग शक्ति डे 4 इन आवर बैंफ सीरीज। सो इस वक्त हम लोग हैं हिंटन में। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, कल हम लोगों ने वाइल्ड ड्राइविंग फ्रॉम कैनमोर टू हिंटन, हम लोगों ने बीच में जैस्पर में एक स्टॉप ओवर लिया, और उसके बाद हम लोग काफ़ी जगह बीच में रुके, जैसे कि पेटो लेक, बो लेक, देन अथाबास्का फॉल्स। फिर उसके बाद हम लोगों को रात को पहुंचते 9 साढ़े 9 बजे वी हैड डिनर इन मैकडी, और उसके बाद हम लोगों ने एयरबीएनबी चेक इन किया, और आज हमारा डे 4 है बेसिकली। और हम लोग अभी बस बज रहे हैं 11:30, और हम लोग अब चेकआउट करके निकल रहे हैं आगे की तरफ। आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी कवर करने वाले हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू अथाबास्का ग्लेशियर, और वो जो ग्लेशियर है बेसिकली 10,000 साल से भी ज़्यादा पुराना ग्लेशियर है। सो हम लोग उस पर वॉक करेंगे और ग्लेशियर एक्सप्लोर करेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई विल बी एक्सपीरियंसिंग समथिंग लाइक दिस। सो बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, और हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहता है। फॉर दैट एक्टिविटी वी हैव पेड अराउंड $150 पर पर्सन, विच इज़ क्लोज टू $9,000 to $10,000 Indian rupees. So stay tuned और कीप शेयरिंग, लाइकिंग एंड सपोर्टिंग द चैनल। और अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं सो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू। सो गाइस इस वक्त हम लोग हैं कोलंबिया आइस फील्ड पे, और हम लोग जा रहे हैं ग्लेशियर एक्सपीरियंस करने। सो बोर्डिंग अब स्टार्ट होने वाली है। वी हैव बुक द टूर एंड वी हैव पेड $150 पर पर्सन टू एक्सपीरियंस दिस, एंड बोर्डिंग विल बी स्टार्टिंग इन नेक्स्ट 5 to 10 minutes. Look at that glacier skywalk. Guys, so right now we are at Athabasca ग्लेशियर, और ये जो ग्लेशियर है ये 10,000 साल पुराना ग्लेशियर है, और यहाँ तक आने के लिए आपको इन तरह की स्पेशल बसेस के थ्रू आना पड़ता है। इनके आप टायर्स देखिए, इतने हेवी ग्रूव्स हैं, अदरवाइज बसेस जो स्किड करती हैं। और आप देखो यही ग्लेशियर का पानी मेल्ट होके नीचे अथाबास्का रिवर और अथाबास्का फॉल्स तक जाता है, और ये पानी जो है दिस इज़ वेरी मच सेफ टू ड्रिंक। सो अभी इस पानी को हम पी के भी देखेंगे। ठंड बहुत है, बट क्योंकि इट्स अ सनी डे सो हमको इतनी ठंड नहीं लग रही है, ऑल्दो हम सब ने थोड़ी बहुत लेयरिंग कर रखी है। सो लेट्स ट्राई, देखते हैं यहाँ का पानी पी के भाई। सो गाइस ये जो पानी आप देख रहे हो, ये देखिए, ये ग्लेशियर मेल्ट होके पूरा पानी नीचे आ रहा है, और अभी हमने इसको पिया। इट्स सो रिफ्रेशिंग, द वाटर इज सो फ्रेश एंड सो सेफ टू ड्रिंक। बहुत ठंडा है बट इट वॉज सो फ्रेश। और ये मैं कुछ अपने फ्रेश लुक के साथ अथाबास्का ग्लेशियर में।
गाइस नाउ अब हम लोग आ चुके हैं स्काई वॉक के लिए। सो एक ग्लास बॉटम ब्रिज है, काफ़ी हाइट पे बना हुआ है, तो वहाँ जा रहे हैं हम लोग। और ये भी इस टूर पैकेज का ही पार्ट था, तो हमको सेम शटल अब यहाँ पे लेके आई है। जो આપણે ઓલું છે આ જોઈએ કે ગુજરાતી अब सर्टिफिकेट दे रहे हैं सर्टिफिकेट Okay, what's the plan? We're going back. We'll go way around. No, face your fears. Face your fears. Don't look down. Look down. Look down. Look down. My heart rate is up to Face your fears. It's shake. सो गाइज इस वक्त हो रहे हैं रात के 9:20 और वी आर बैक ऑन पेटो लेक। अब हम वापस क्यों आए मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। कल जब हम पेटो लेक गए थे तो हमने उसको नीचे से कवर किया था, बट पेटो लेक इज़ ऑल्सो फेमस फॉर कोई मिल गया शॉट। और वो जो व्यू आता है और वो जो डांस हुआ था वो यहाँ हुआ था, यहाँ कहीं। तो दिस इज़ द आइकॉनिक पेटो लेक फ्रॉम द टॉप। जस्ट लुक एट द ब्यूटी। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर फाइनल डे ऑफ बैव सीरीज। सो इस वक्त हम लोग हैं ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के एक टाउन गोल्डन में, और हम लोग आए हैं गोल्डन स्काई ब्रिज। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। हम लोगों ने हमारी प्रॉपर्टी से चेकआउट कर दिया। अब हम लोग निकल रहे हैं गोल्डन स्काई ब्रिज की तरफ। वहाँ पे थोड़ी सी वॉक करेंगे। जो ब्रिज है काफ़ी स्केरी है, और मैंने सुना वो स्विंग करता है, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा विंडी वेदर होता है तो बहुत कुछ बड़ा ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है। आई मीन सो हम लोग अब चल रहे हैं आगे की तरफ। यहाँ से हम लोग जाएंगे इसको कवर करने के बाद एमराल्ड लेक, वहाँ पे कनोइंग करेंगे अगर हमको टाइम मिलता है तो, क्योंकि यहाँ से 4 घंटे की ड्राइव है कैलगरी एयरपोर्ट के लिए, और हमारी शाम की 6 बजे की फ़्लाइट है। सो लेट्स सी, बढ़ते हैं गोल्डन स्काई ब्रिज की तरफ। बहुत ज़्यादा ये जो ब्रिज है हिल रहा है। देखने में आपको लग रहा होगा कि काफ़ी स्टर्डी एंड सॉलिड, एंड डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी सॉलिड बिल्ड ब्रिज, बट बहुत ज़्यादा हिल रहा है। और एक बार पे ये लोग 60% अलाउ करते हैं इस ब्रिज पे। आई एम नॉट श्योर इफ आप लोग वीडियो में देख पा रहे हो। एंड वहाँ पे सामने एक ब्रिज और है, तो हम यहाँ से जाएंगे और उस ब्रिज से वापस आएंगे। क्या जाऊँगा ये करूँ। So guys, finally I am at the Calgary International Airport, boarding to my Toronto flight. आज के दिन हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए था नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी वर ड्राइविंग। गोल्डन बीसी में जैसा कि हमने गोल्डन स्काई ब्रिज कवर किया, उसके बाद इट टुक ऑलमोस्ट 3.5 to 4 hours टू कम बैक टू कैलगरी। तो आज के दिन ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं, तो इस सीरीज़ को और इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। डू कमेंट एंड बताना आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लगी, और इसमें आपका बेस्ट पार्ट इन 5 दिन की सीरीज़ में आपको क्या लगा। विच वॉज द मोस्ट फनीएस्ट, और विच वॉज द मोस्ट थ्रिलिंग, और विच वॉज द मोस्ट एडवेंचरस एक्टिविटी यू फेल्ट लाइक। आई नो नेचर तो था ही, हर 5 दिन आपको कुछ ना कुछ बढ़िया नेचर देखने को मिला, एंड आई विल ट्राई ब्रिंगिंग similar amazing stuff in my upcoming series. So thank you for supporting and stay tuned for the upcoming series. Thank you.